हाँ हाँ। तो फिर ये रविवार के दिन सुप्रीम कोर्ट आने का क्या मकसद है? 29 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी एक याचिका के ऊपर अपना निर्णय दिया था कि जो पटाखों पे बैन है, उन पटाखों पे बैन है जो हानिकारक है। तो हमने कोर्ट के उस आदेश का सम्मान करते हुए खुशी व्यक्त की, मगर आज आदेश को दिए 3 दिन हो गए। बजाय इसके कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती, उल्टा उन्होंने आज केजरीवाल जी ने सारे नेशनल अखबारों में बड़े बड़े ऐड दे करके ये प्रचार करने का प्रयास किया है कि किसी भी किस्म का पटाखा रखना, बेचना 1 जनवरी तक बंद है। तो मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम मानते हैं। दूसरा, ये भी होना चाहिए था कि जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, उसके बाद जो पटाखे बिक सकते हैं, जो गैर हानिकारक पटाखे हैं, उनके लाइसेंस पटाखा बेचने वालों को मिलने चाहिए थे। सर, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इसके बाद केजरीवाल जी नहीं मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में आने का क्या मतलब है? देखिए, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसको लागू करवाए। यह बात कहने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निवास पर जाना चाहते थे, मगर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि वो अपने निवास पे हमारा ज्ञापन नहीं लेंगे। इसलिए हम आज संडे के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट पे आए हैं, और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आपने आदेश दिया है उसका पालन हो। एक तरफ दिल्ली सरकार ऐड देने बंद करे और ऐड दे, जो गैर नुकसानदायक पटाखे हैं वो चलाए जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बात लोगों तक जानी चाहिए। नंबर 2, हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे दिल्ली पुलिस है, जो पटाखे बेचने वाले लोग, जो पटाखे हानिकारक नहीं हैं, उनको बेचने का लाइसेंस दे लोगों को, ना कि उनको गिरफ्तार करे। दिल्ली पुलिस ने आज 2 पटाखा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। तो हमारा त्यौहार तो सिर पे आ गया है। 4 तारीख को दिवाली है, 4 तारीख को दिवाली है, तो कब हम लोग पटाखे खरीदेंगे, कब पटाखे बेचेंगे? इसलिए हमारा ये कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए लोगों को पटाखे खरीदने की, पटाखे चलाने की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार भी अमल करे और हमारी पुलिस भी अमल करे, ताकि हम लोग बरसों से अपना दिवाली का त्यौहार भाईचारे के साथ, पटाखों के साथ मनाते आए हैं, वैसे मना सकें। यही कहने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। मुकेश जी, हाँ जी, वो आज संडे है, बिल्कुल वो बंद है, अभी है नहीं ब्रांच, इस टाइम बंद है, कि आपको मंडे को ही देना पड़ेगा। घर चलते हैं, घर जाते हैं। हमारे को डीसी भी सामने कहा है कि उन्होंने कहा जी वहाँ दे दो। हम इसलिए आए हैं, हम क्यों आते हैं? हम तो घर ही जा रहे थे भाई। ये सबसे बड़ी कोर्ट है, कहीं पर भी दिक्कत परेशानी आती है उसको सुनने का, उसका समाधान करने का 24 घंटे हमारे जज साहिब को अधिकार है। पिछले दिनों राजेंद्र गोगोई का मैटर आया था, रात को 2 बजे रंजन गोगोई का मैटर आया था, रात को 2 बजे सभी जजों के पास चिट्ठियां पहुंच गई थी और सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, जो स्वयं मुख्य न्यायाधीश थे। तो आज हमें भी पता है त्यौहार है, हम सब लोग हिंदू हैं, त्यौहार मनाने वाले हैं, मगर हम आज अपने देश के, दिल्ली के लाखों करोड़ों हिंदुओं के लिए यहाँ खड़े हैं कि जैसा कि आपने आदेश किया है उस देश का पालन हो। लोगों को अपनी दिवाली का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाने का जो हक है, जो अधिकार है, वो मिलना चाहिए, वो वंचित ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर इतने के बाद भी, आप लोग के ज्ञापन देने के बाद भी दिल्ली सरकार नहीं मानेगी, तो आप क्या करेंगे? देखिए,
ये देश संविधान से चलता है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हमारे उपराज्यपाल हो, वे इस संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि हम इसका पालन करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को माननीय जय भगवान गोयल जी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगी थी पटाखों के बारे में, उस पर आदेश दिया है कि जो पटाखे हानिकारक नहीं है वो छुटाए जा सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। जो विस्फोटक अधिनियम 2008 है वो भी पुलिस को कहता है कि आपको ऐसे लाइसेंस देने हैं, दुकानदारों को ऐसे लाइसेंस दे, सारे नियम कायदे हैं, किंतु किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं हो रहा है। ना पुलिस पालन कर रही है, ना केजरीवाल पालन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी के जज साहब जब पटाखों के खिलाफ कोई आदेश देते हैं, ये दिवाली 28 अक्टूबर की है तो 27 को फैसला हो जाएगा और पूरे देश का पालन करने लगेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कहीं अवहेलना न हो जाए। ये क्या है जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि पटाखे गैर हानिकारक, जो पटाखे हानिकारक नहीं है वो छुटाए जा सकते हैं, और उसके बाद भी लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। दुकानदारों को, बच्चे हमारे पटाखे छुड़ाना चाहते हैं, उनको छुड़ाने नहीं दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? इस देश में यदि संविधान नहीं चलेगा तो जंगल राज चलेगा। ग्रीन क्रैकर्स तो सरकार बोल रही है, कोर्ट भी बोल रही है कि आप छोड़े ग्रीन क्रैकर्स। हाँ, तो हरी आतिशबाजी जो हरा रंग देती है उनको छोड़ने में जब सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो हरी आतिशबाजी को छोड़ने क्यों नहीं दिया जाता जो हरा रंग छोड़ती है? मेरा यही कहना है। सरकार की क्या मंशा जो लगती है? देखिए, दिल्ली सरकार, ये हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली सरकार को भी देख रहे हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इनकी एक ही मंशा है, कैसे हिंदुओं के त्योहारों को ख़त्म किया जाए, कैसे हिंदुओं को उत्तेजित किया जाए कि वो हमारा जब 1857 का युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड की महारानी ने कहा था कि हम भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किंतु जिस तरह से हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है ये बहुत गलत है और हिंदू इसको सहन नहीं कर सकते हैं कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाए। 1857 का युद्ध इसीलिए हुआ था कि अंग्रेज़ों ने हमारे सैनिकों को गाय की चर्बी और लगे कारतूस दांत से कुतरने के लिए बोला था। वो छोटी बात नहीं थी। हिंदू अपने त्योहारों के लिए, अपने धर्म के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है। और जिस तरह से हमारे धर्म पर ये हमला किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है, दूसरी जगह पे जो हमला हो रहा है, ये हमला बहुत गलत है और इस हमले का हर तरह से प्रतिकार किया जाएगा। और हिंदू घर पर बैठने वाला नहीं है, वो भले 100 साल में जागता है पर एक बार जागता है, वो दिखा देता है उसकी ताकत क्या है। 1857 का युद्ध हुआ था, 1 लाख अंग्रेजों के सिर काट दिए गए थे। तो कोई ये मत समझे कि उस कानून से ऊपर है। इंग्लैंड की महारानी ने हमारे देश को वचन दिया है कि वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिसने हमको आज़ादी दी है, उसने वचन दिया हुआ है। उसके बाद भी हमारे लगातार हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये गलत है। सर, इंग्लैंड की बात छोड़िए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर जो इसके बाद भी आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हर कुछ। हम धर्म की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। बात को सुना, 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया, जो पटाखे नुकसान नहीं करते हैं, जिन पटाखों से बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान नहीं होता है, वो पटाखे चल सकते हैं। ये 29 तारीख का फैसला है, मगर आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। उल्टा आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आधे आधे पेज के ऐड दे दिए हैं कि 1 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में किसी प्रकार का पटाखा ना रखा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना चलाया जा सकता है। एक दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया कि आप पटाखे बेच रहे हो। तो हमारा ये अनुरोध करने के लिए आए थे मुख्य न्यायाधीश के घर पे जाकर के कि हमारी बात सुनो, जो आपने देश पारित किया है वो दिल्ली सरकार भी लागू करे और हमारी दिल्ली पुलिस भी लागू करे, मगर हम घर पे मत जाओ फिर कहते दिल्ली पुलिस को नहीं। सब मुसलमानों को खुश करने का प्लान है बस, और कुछ नहीं है। 8 लाख परिवार जो पटाखों से पलते हैं, पटाखों का बिजनेस से, उनको तबाह करने का प्लान है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत अपनी ड्यूटी कर रही है। लेकिन ये मुद्दा है कि व्यापारियों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल करेंगे। आखिर जो व्यापारियों का नुकसान होगा उसकी भरपाई आखिर करेगा तो कौन करेगा? ये आज हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा और बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। पुलिस अपना काम करेगी, उन्हें करने दीजिए, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोचें कि व्यापारियों का नुकसान और धर्म पर जो हानि हो रही है उसे कौन रोकेगा। बड़ी गिरफ्तारी देने के भी संघर्ष करो।
संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को यहाँ से हटा रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेकर के क्यों राजनीति हो रही है। आप देखते हैं कि कई बार और धर्मों पर, त्योहारों पर पॉल्यूशन किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार काम करती जा रही है। कोई उसको रोकने को महामारी देखिए, हमारा समस्त कहना है कि हमें दिवाली का त्योहार महिलाएं भी हैं साथ में, महिलाएं भी हैं और खुद का पाकिस्तान जितना बाबा बना के चला रहे और हम अपना वन भारत माता की, भारत अपने त्योहारों पर पॉल्यूशन होता है, उन्हें कभी कोई नहीं रोकता है। तो इसमें सही समय पर सही फैसला लेगा। अपनी गाड़ी रखिएगा ना, अपनी गाड़ी में बैठाओ यार। प्रदूषण उनके लिए छूट दे दी केजरीवाल का बिना खाता है उनके साथ उनका गाड़ी खटवा रहा मुसलमानों में पटाखे चलवा रहा उन पे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ले जाएंगे ये, चाहे जेल में, चाहे रेल में, चाहे थाने में, जहाँ ले जाएंगे चलेंगे। हिंदू संगठनों से क्या अपील करना चाहते हैं? हिंदुओं से दिवाली हमारा त्योहार है, दिवाली हमारी जैसे हर साल मनाते आए हैं, धूमधाम से मनाई जानी चाहिए। तो सारे हिंदू पटाखे फोड़ें और दिवाली मनाएं। तो देख सकते हैं आप, हिंदुत्व की योद्धा, हिंदूवादी शेर के नाम से मशहूर हमारे यूनाइटेड फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस की निगरानी में जो है ये जा रहे हैं आप थाने की, और ये